मेंटल मॉडल द हाई सिक्योरिटी बैंक वॉल्ट। इमेजिन कीजिए कि आप एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को एक्सेस करने के लिए किसी हाई सिक्योरिटी ऑफशोर प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं। जब आप लॉबी में एंटर करते हैं तो आप डल बैग लेकर सीधे वॉल्ट के अंदर नहीं चले जाते। इसके बजाय आप एक ऑथेंटिकेशन बूथ में कदम रखते हैं और दीवार पर लगे एक डेडिकेटेड टेलीफोन यानी इंटरकॉम लाइन को उठाते हैं। आप इस लाइन पर बैंक गार्ड से बात करते हैं, अपनी आईडी दिखाते हैं, अपना इंटेंट बताते हैं और बॉक्स नंबर 402 खोलने की परमिशन मांगते हैं। गार्ड आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और इंटरकॉम पर ही रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर देता है। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद गार्ड आपको फोन पर सामान नहीं सौंपता। इसके बजाय आपके बगल की दीवार में एक पूरी तरह से अलग आर्मर्ड स्लाइडिंग ड्रॉर खुलता है। हैवी डिपॉजिट बॉक्स का फिजिकल ट्रांसफर इसी डेडिकेटेड ड्रॉर के जरिए होता है। इंटरकॉम लाइन पूरे टाइम खुली रहती है ताकि आप एडिशनल बॉक्सेज मांग सकें या काम पूरा होने पर सिग्नल दे सकें, लेकिन फोन वायर के थ्रू जीरो फिजिकल एसेट्स ट्रैवल करते हैं। यह डायग्राम एक आउट ऑफ बैंड आर्किटेक्चर मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक क्लाइंट टर्मिनल सेपरेट कंट्रोल और डेटा चैनल्स का यूज करके सर्वर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है ताकि कमांड इंटरेक्शंस को बल्क डेटा ट्रांसफर से डिवाइड किया जा सके। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का यही एग्जैक्ट आर्किटेक्चरल पैटर्न फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी द्वारा यूज किया जाता है। कंट्रोल सिग्नलिंग जैसे पासवर्ड्स वेरीफाई करना, डायरेक्टरीज लिस्ट करना और फाइल्स रिक्वेस्ट करना को डेटा ट्रांसफर यानी वायर पर रॉ बिट्स स्ट्रीम करना से डीकपल करके एफटीपी ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जिसे नेटवर्क इंजीनियर्स आउट ऑफ बैंड कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। सेक्शन ब्रेक। एफटीपी आर्किटेक्चर द डुअल कनेक्शन स्ट्रेटजी RFC 959 में स्टैंडर्डाइज्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी सबसे पुराने एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में से वन है जो इंटरनेट पर आज भी एक्टिव यूज में है। HTTP के उलट, जो एक सिंगल TCP कनेक्शन पर मेटाडेटा हेडर्स और पेलोड बॉडी डेटा को मिलाकर भेजता है, FTP क्लाइंट और सर्वर के बीच एक्सप्लिसिटली टू सेपरेट TCP कनेक्शंस एस्टेब्लिश करता है। यह डायग्राम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ड्यूअल कनेक्शन आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच TCP पोर्ट 21 पर कंट्रोल कमांड्स और पोर्ट 20 या इफेमेरल पोर्ट्स पर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के लिए सेपरेट चैनल्स दिखाता है। कंट्रोल कनेक्शन TCP पोर्ट 21 कंट्रोल कनेक्शन TCP पोर्ट 21 पर एस्टेब्लिश होता है। यह पूरे FTP सेशन के दौरान एक्टिव रहता है। पर्पस, यह एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स और सर्वर स्टेट्स रिस्पॉन्स को कैरी करता है। फॉर्मेट, ह्यूमन रीडेबल 7-बिट ASCII टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जो /r/n यानी CRLF पर एंड होती हैं और स्ट्रक्चरल स्पिरिट में HTTP रिक्वेस्ट लाइंस जैसी ही होती हैं। स्टेटफुलनेस, कनेक्शन स्टेटफुल होता है। सर्वर मल्टीपल कमांड एक्सचेंजेस के दौरान सेशन कॉन्टेक्स्ट जैसे कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी और ऑथेंटिकेटेड यूजर आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। लाइफ टाइम, यह क्लाइंट के पूरे लॉगिन सेशन की ड्यूरेशन तक चलता है। डेटा कनेक्शन TCP पोर्ट 20 या डायनामिक पोर्ट। डेटा कनेक्शन ऑन डिमांड तभी ओपन होता है जब कोई यूजर डायरेक्टरी लिस्टिंग की रिक्वेस्ट करता है या फाइल पेलोड ट्रांसफर करता है। पर्पस, ये एक्चुअल फाइल पेलोड्स, डायरेक्टरी ट्रीज या बाइनरी डेटा स्ट्रीम्स को ट्रांसमिट करता है। फॉर्मेट, रॉ स्ट्रक्चर्ड बाइनरी बाइट्स या फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रीम्स। लाइफ टाइम, ये बहुत ही एफिमरल होता है। जब कोई डेटा ट्रांसफर कमांड जैसे कि लिस्ट RETR या STOR इश्यू की जाती है तो डेटा कनेक्शन डायनामिकली ओपन होता है और फाइल ट्रांसफर कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अगर कोई यूजर एक सिंगल सेशन में 10 फाइल्स ट्रांसफर करता है तो FTP पोर्ट 21 पर कंट्रोल कनेक्शन को कंटिन्यूअसली ओपन रखते हुए 10 इंडिविजुअल डेटा कनेक्शंस को ओपन और टीयर डाउन करेगा। सेक्शन ब्रेक। प्राइमरी FTP ASCII कमांड्स और न्यूमेरिक रिस्पॉन्स। जब आप किसी कमांड लाइन या क्लाइंट एप्लीकेशन के जरिए FTP सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर कंट्रोल कनेक्शन पोर्ट 21 के जरिए लाइटवेट लेटर ASCII कमांड्स ट्रांसमिट करता है। यह रेफरेंस टेबल सर्वर सेशंस को मैनेज करने के लिए जरूरी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कमांड्स को आउटलाइन करती है, जिसमें यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना, डायरेक्टरी कंटेंट देखना, फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करना, एक्टिव और पैसिव डेटा कनेक्शन मोड्स सेटअप करना और सर्वर से डिस्कनेक्ट होना शामिल है। सर्वर पोर्ट 21 के जरिए 3 डिजिट न्यूमेरिकल स्टेटस कोड और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के साथ रिप्लाई करता है। यह एक ऐसा पैटर्न है जिसे बाद में HTTP स्टेटस कोड्स द्वारा सीधे एडॉप्ट किया गया था। यह रेफरेंस टेबल कॉमन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स कोड्स की समरी देती है, जिसमें 3 डिजिट स्टेटस
कोड्स के साथ उनके मीनिंग्स और एग्जाम्पल सर्वर मैसेजेस को डिटेल में बताया गया है, जैसे कि सर्विस रेडीनेस, लॉगिन स्टेट्स, डेटा ट्रांसफर कंप्लीशन और ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। सेक्शन ब्रेक 2 डीप डाइव एक्टिव एफटीपी वर्सेस पैसिव एफटीपी मोड्स। चूंकि एफटीपी कंट्रोल सिग्नलिंग को डेटा ट्रांसफर से अलग करता है, इसलिए एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल क्वेश्चन उठता है, टीसीपी डेटा कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए कौन सा होस्ट रिस्पॉन्सिबल है। यह आंसर एफटीपी ऑपरेशंस को 2 अलग ऑपरेटिंग मोड्स में बांटता है, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। इन मोड्स के मैकेनिक्स और नेटवर्क लेयर इम्प्लीकेशंस को समझना आपकी नेटवर्किंग प्रैक्टिस और गेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्शन ब्रेक एक्टिव एफटीपी मोड सर्वर इनिशिएटेड डेटा कनेक्शन। एक्टिव एफटीपी में क्लाइंट कंट्रोल कनेक्शन इनिशिएट करता है, लेकिन सर्वर क्लाइंट की तरफ वापस आने वाले इनकमिंग डेटा कनेक्शन को इनिशिएट करता है। यह डायग्राम एक क्लाइंट और सर्वर के बीच स्टेप बाय स्टेप एक्टिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्कफ्लो को दिखाता है। इसमें कंट्रोल पोर्ट पर इनिशियल टीसीपी हैंडशेक, यूजर ऑथेंटिकेशन, लोकल डेटा पोर्ट स्पेसिफाई करते हुए क्लाइंट द्वारा फाइल की रिक्वेस्ट करना और फाइल ट्रांसफर को पूरा करने के लिए सर्वर द्वारा वापस क्लाइंट को एक्टिवली डेटा कनेक्शन इनिशिएट करना दिखाया गया है। स्टेप बाय स्टेप एक्टिव मोड एग्जीक्यूशन कंट्रोल कनेक्शन। क्लाइंट एक रैंडम इफेमरल पोर्ट C1 इक्वल टू 50 ओपन करता है और सर्वर पोर्ट 21 से कनेक्ट होता है। ऑथेंटिकेशन यूजर और पास एस की कमांड्स का यूज करके लॉगिन करता है। पोर्ट कमांड इश्यूड जब क्लाइंट कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता है तो वह 1 सेकंड लोकल इफेमरल पोर्ट C2 इक्वल टू 50,004 ओपन करता है। ये कंट्रोल कनेक्शन पर एक पोर्ट कमांड भेजता है, जिससे सर्वर को अपना आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पता चलता है। पोर्ट कमांड बाइट सिंटैक्स पोर्ट A B C D P1 P2 पोर्ट नंबर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, पोर्ट इक्वल टू 2P1 टाइम्स 256 प्लस P2। एग्जाम्पल पोर्ट 192 168 150 195 84 से रिजल्ट मिलता है, पोर्ट इक्वल टू 195 टाइम्स 256 प्लस 84 इक्वल टू 49,920 प्लस 84 इक्वल टू 50,004। डेटा कनेक्शन इनिशिएशन सर्वर पोर्ट कमांड रिसीव करता है, एड्रेस पार्स करता है और अपने खुद के सर्वर पोर्ट 20 से क्लाइंट के टारगेट पोर्ट 50,004 पर एक नया टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट करता है। डेटा ट्रांसफर डेटा वायर के थ्रू स्ट्रीम होता है और काम पूरा होने पर पोर्ट 20 क्लोज हो जाता है। एक्टिव मोड का फंडामेंटल फ्लॉ फायरवॉल्स और नेट। एक्टिव एफटीपी मॉडर्न नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेट राउटर्स और क्लाइंट फायरवॉल्स को ब्रेक कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइंट फायरवॉल को एक्सटर्नल सर्वर पोर्ट 20 से आता हुआ एक अनसोलिसिटेड इनकमिंग टीसीपी सिन पैकेट दिखता है, जो अंदर क्लाइंट पोर्ट 50,004 तक पहुंचता है। क्योंकि फायरवॉल ने पोर्ट 50,004 से ओरिजिनेट होने वाले किसी आउटबाउंड कनेक्शन को ट्रैक नहीं किया था, इसलिए यह मान लेता है कि पैकेट एक मैलिशियस प्रोब है और इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे एफटीपी एरर 4255 कांट ओपन डेटा कनेक्शन ट्रिगर होता है। सेक्शन ब्रेक पैसिव एफटीपी मोड ब्रैकेट ओपन क्लाइंट इनिशिएटेड डेटा कनेक्शन ब्रैकेट क्लोज। फायरवॉल ट्रैवर्सल इश्यू को फिक्स करने के लिए RFC 1579 ने पैसिव एफटीपी ब्रैकेट ओपन PASV ब्रैकेट क्लोज को इंट्रोड्यूस किया। पैसिव मोड में क्लाइंट कंट्रोल और डेटा दोनों टीसीपी कनेक्शंस को इनिशिएट करता है, जिससे क्लाइंट फायरवॉल्स द्वारा इनबाउंड कनेक्शन ब्लॉकिंग खत्म हो जाती है। यह डायग्राम एक क्लाइंट होस्ट और एफटीपी सर्वर के बीच पैसिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मोड के स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे क्लाइंट एक इनिशियल कंट्रोल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, सर्वर से एफएमरल पोर्ट असाइनमेंट पाने के लिए पैसिव मोड की रिक्वेस्ट करता है और फिर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्टली आउटबाउंड डेटा कनेक्शन इनिशिएट करता है। स्टेप बाय स्टेप पैसिव मोड एग्जीक्यूशन कंट्रोल कनेक्शन क्लाइंट हमेशा की तरह सर्वर पोर्ट 21 से कनेक्ट होता है। PASV कमांड इशूड पोर्ट कमांड भेजने के बजाय क्लाइंट पोर्ट 21 पर ASCII कमांड PASV भेजता है। 227 रिस्पॉन्स सर्वर एक रैंडम डायनामिक सर्वर पोर्ट ब्रैकेट ओपन एस पैसिव इक्वल्स 51,872 ब्रैकेट क्लोज ओपन करता है और अपने IP और लिसनिंग पोर्ट बाइट्स के साथ 227 एंटरिंग पैसिव मोड मैसेज का रिस्पॉन्स देता है।
Example response 227 entering passive mode bracket open 198,50 1,100,1, 202, 160 bracket close. Server data port equals 202 times 256 plus 160 equals 51,712 plus 160 equals 51,872. Outbound data connection initiation client एक ephemeral port bracket open C2 equals 50,1,001 bracket close open करता है और सीधे सर्वर पोर्ट 51,872 पर आउटबाउंड टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट करता है। डेटा ट्रांसफर क्योंकि कनेक्शन क्लाइंट के इंटरनल नेटवर्क से आउटबाउंड फ्लो करता है, लोकल फायरवॉल्स बिना किसी रुकावट के टीसीपी हैंडशेक पैकेट्स को पास होने की परमिशन देते हैं। सेक्शन ब्रेक कंपैरेटिव समरी एक्टिव वर्सेस पैसिव एफटीपी। यह कंपैरिजन टेबल एक्टिव और पैसिव एफटीपी मोड्स के बीच ऑपरेशनल डिफरेंसेस को आउटलाइन करती है, जिसमें क्लाइंट कमांड्स, सर्वर रिस्पॉन्स कोड्स, डेटा कनेक्शन इनिशिएशन, पोर्ट असाइनमेंट्स और फायरवॉल कंपैटिबिलिटी में वेरिएशंस की डिटेल दी गई है। सेक्शन ब्रेक 3 सिक्योर रिमोट मैनेजमेंट SSH ब्रैकेट ओपन सिक्योर शेल ब्रैकेट क्लोज। हालांकि एफटीपी ने शुरुआती फाइल डिस्ट्रीब्यूशन में क्रांति ला दी थी, लेकिन यह एक गंभीर सिक्योरिटी आर्किटेक्चरल फ्लॉ से जूझता है। एफटीपी सभी यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, कमांड्स और फाइल कंटेंट को नेटवर्क पर अनएन्क्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट में भेजता है। अगर कोई अटैकर क्लाइंट और सर्वर के बीच किसी इंटरमीडिएट राउटर पर पैकेट स्निफर ब्रैकेट ओपन जैसे वायरशार्क ब्रैकेट क्लोज डिप्लॉय करता है, तो वे रियल टाइम में ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सेशन डिटेल्स को बिना किसी मशक्कत के कैप्चर कर सकते हैं। यही वल्नरेबिलिटी टेलनेट ब्रैकेट ओपन टीसीपी पोर्ट 23 ब्रैकेट क्लोज और RSH जैसे शुरुआती टर्मिनल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में भी मौजूद थी। इस क्रिटिकल सिक्योरिटी गैप को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स ने SSH यानी सिक्योर शेल डेवलप किया, जो RFC 4253 में स्टैंडर्डाइज्ड है। टीसीपी पोर्ट 22 पर रन करते हुए SSH रिमोट कमांड लाइन एग्जीक्यूशन, सिक्योर इंटरैक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और एनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफर्स के लिए एक क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है। यह डायग्राम एक टीसीपी कनेक्शन पर क्लाइंट टर्मिनल और SSH सर्वर डेमन के बीच SSH क्रिप्टोग्राफिक टनल के लेयर्ड आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे सिमेट्रिक एनक्रिप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर को सिक्योर करता है, पब्लिक कीज ऑथेंटिकेशन हैंडल करती हैं और मल्टीप्लेक्स चैनल्स टर्मिनल सेशंस, फाइल ट्रांसफर्स और डेटा टनलिंग को मैनेज करते हैं। SSH प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर। SSH 3 अलग मॉड्यूलर आर्किटेक्चरल लेयर्स में स्ट्रक्चर्ड है। यह ओवरव्यू सिक्योर शेल प्रोटोकॉल की 3 कोर लेयर्स को डिटेल में समझाता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर एनक्रिप्शन और सर्वर ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करती है, यूजर ऑथेंटिकेशन लेयर क्लाइंट क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करती है और कनेक्शन लेयर एक सिंगल एनक्रिप्ट कनेक्शन पर इंटरैक्टिव टर्मिनल्स और फाइल ट्रांसफर्स जैसे मल्टीपल लॉजिकल चैनल्स को मल्टीप्लेक्स करती है। SSH क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है? हाइब्रिड एनक्रिप्शन। SSH असिमेट्रिक एनक्रिप्शन यानी पब्लिक या प्राइवेट कीज को सिमेट्रिक एनक्रिप्शन यानी शेयर्ड सीक्रेट कीज के साथ कंबाइन करके हाई क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी और हाई स्पीड थ्रूपुट दोनों अचीव करता है। यह डायग्राम SSH द्वारा एक सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किए जाने वाले 3 फेज हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है। सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क पर ट्रांसमिट किए बिना एक शेयर्ड सेशन सीक्रेट डिराइव करने के लिए एक एसिमेट्रिक की एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। दूसरा सर्वर अपनी प्राइवेट की से सेशन हैश को साइन करके अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करता है, जिसे क्लाइंट अपनी ट्रस्टेड होस्ट्स की सेव्ड लिस्ट के अगेंस्ट वेरीफाई करता है। फाइनली सभी सबसीक्वेंट इंटरैक्टिव टर्मिनल ट्रैफिक और फाइल ट्रांसफर्स एस्टैब्लिश्ड सेशन की से पावर्ड फास्ट सिमेट्रिक साइफर्स का यूज करके एनक्रिप्ट किए जाते हैं। होस्ट वेरिफिकेशन असिमेट्रिक। जब कोई क्लाइंट SSH कनेक्शन इनिशिएट करता है तो सर्वर अपनी पब्लिक होस्ट की प्रेजेंट करके अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है। क्लाइंट इस पब्लिक की को टिल्ड या .ssh या नॉन होस्ट्स पर लोकेटेड अपने लोकल डेटाबेस से कंपेयर करता है। अगर की मैच हो जाती है तो सर्वर आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है कि एक्सचेंज डिफी-हेलमैन क्लाइंट और सर्वर डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम चैप्टर 9 एग्जीक्यूट करते हैं। यह क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल दोनों पार्टीज को वायर पर कभी भी की के सेंड किए बिना एक अनट्रस्टेड पब्लिक नेटवर्क लिंक के अक्रॉस इंडिपेंडेंटली एक आइडेंटिकल सीक्रेट सेशन की के कंप्यूट करने की परमिशन देता है।
बल्क डेटा एनक्रिप्शन सिमेट्रिक। एक बार शेयर्ड की के एस्टैब्लिश हो जाने के बाद असिमेट्रिक एनक्रिप्शन को इसके हैवी मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल ओवरहेड के कारण ऑफ कर दिया जाता है। एसएसएच सेशन सभी टर्मिनल की स्ट्रोक्स, रिस्पॉन्स स्ट्रिंग्स और फाइल स्ट्रीम्स को एनक्रिप्ट करने के लिए AES 256 या चाचा 20 पॉली 13O5 जैसे हाई स्पीड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स पर पूरी तरह से ट्रांजिशन कर जाता है। पब्लिक की ऑथेंटिकेशन पासवर्डलेस लॉगिन। वायर पर पासवर्ड्स भेजने के बजाय एएसएसएच क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर पब्लिक की ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। यह डायग्राम एएसएसएच पब्लिक की ऑथेंटिकेशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। क्लाइंट लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्वर एक रैंडम चैलेंज स्ट्रिंग के साथ रिस्पॉन्ड करता है, क्लाइंट अपनी प्राइवेट की का यूज करके इस चैलेंज को साइन करता है और फाइनली सर्वर एक्सेस देने के लिए रजिस्टर्ड पब्लिक की से सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। यूजर लोकली एक क्रिप्टोग्राफिक की पेयर जनरेट करता है, एक पब्लिक की ID_ED25519.pub और एक प्राइवेट की ID_ED25519। पब्लिक की को रिमोट सर्वर पर अपलोड किया जाता है और एब्सोल्यूट पाथ फाइल /home/user/.sss/authorized_keys में अपेंड कर दिया जाता है। प्राइवेट की कभी भी क्लाइंट होस्ट को छोड़कर नहीं जाती। लॉगिन के दौरान सर्वर एक रैंडम क्रिप्टोग्राफिक चैलेंज इश्यू करता है। क्लाइंट उस चैलेंज को साइन करके ये प्रूव करता है कि उसके पास प्राइवेट की है। सर्वर ऑथराइज्ड_कीज में स्टोर्ड मैचिंग पब्लिक की का यूज करके सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SFTP वर्सेस SCP वर्सेस FTPS। स्टूडेंट्स अक्सर अलग अलग सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं इन अलग अलग मैकेनिज्म्स को क्लियर कर देता हूं। यह कंपैरिजन टेबल 3 सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स यानी एसएसएच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर को आउटलाइन करती है। ये उनके अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, असाइंड नेटवर्क पोर्ट्स और की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को समराइज करती है। एसएसएच टनलिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग। टर्मिनल एक्सेस और फाइल ट्रांसफर्स के अलावा एसएसएच क्रिप्टोग्राफिक पोर्ट फॉरवर्डिंग टनल्स बना सकता है, जिससे नेटवर्क इंजीनियर्स अनएन्क्रिप्टेड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे स्टैंडर्ड डेटाबेसेज या वेब ट्रैफिक को पोर्ट 22 पर एक सिक्योर एसएसएच चैनल के अंदर एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग -L क्लाइंट मशीन पर एक लोकल पोर्ट को एसएसएच सर्वर होस्ट के थ्रू रिमोट टारगेट डेस्टिनेशन पर रीडायरेक्ट करता है। यह टर्मिनल कमांड लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग सेट अप करने के लिए एक सिक्योर शेल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जिससे एक एनक्रिप्टेड नेटवर्क टनल के थ्रू रिमोट इंटरनल डेटाबेस का सिक्योर एक्सेस मिलता है। यह डायग्राम लोकल एसएसएच पोर्ट फॉरवर्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक लोकल क्लाइंट एप्लीकेशन नेटवर्क ट्रैफिक को एक एनक्रिप्टेड एसएसएच टनल के जरिए गेटवे सर्वर तक रूट करता है, जो रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करता है और उसे अनएनक्रिप्टेड ट्रैफिक के रूप में इंटरनल डेटाबेस सर्वर पर फॉरवर्ड कर देता है। रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग -R रिमोट एसएसएच सर्वर पर एक पोर्ट को वापस क्लाइंट नेटवर्क पर एक लोकल डेस्टिनेशन पर रीडायरेक्ट करता है, जिसका यूज इंटरनल लोकल सर्विसेज को बाहर की दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए किया जाता है। यह कमांड रिवर्स पोर्ट फॉरवर्डिंग एस्टैब्लिश करने के लिए एक सिक्योर शेल सेशन स्टार्ट करता है, जो रिमोट सर्वर के पोर्ट 9000 से आने वाले इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को लोकल मशीन के पोर्ट 3000 पर रूट करता है। 4 गेट एग्जाम फोकस प्रोटोकॉल मैकेनिक्स और न्यूमेरिक पोर्ट कैलकुलेशंस। गेट कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस अक्सर एफटीपी पोर्ट बाइट डिकोडिंग एक्टिव वर्सेस पैसिव मोड पोर्ट इनिशियलाइजेशन लॉजिक और कंट्रोल वर्सेस सेस डेटा स्टेट ट्रांजिशंस पर फोकस करते हैं। सॉलिड गेट न्यूमेरिक और कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स। प्रॉब्लम 1 डिकोडिंग द एफटीपी पोर्ट कमांड। एक एफटीपी सर्वर से कनेक्टेड एफटीपी क्लाइंट अपने कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू ये कमांड ट्रांसमिट करता है। पोर्ट 172,16,42,5,180,32 1 टारगेट क्लाइंट मशीन का IPv4 एड्रेस क्या है। 2 इनकमिंग डेटा कनेक्शन के लिए क्लाइंट ने कौन सा टारगेट TCP पोर्ट नंबर असाइन किया है। 3 डेटा कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी पार्टी क्लाइंट या सर्वर TCP SYN पैकेट इश्यू करेगी। सॉल्यूशन IPv4 एड्रेस एक्सट्रैक्शन। पहले 4 ऑक्टेट्स डायरेक्टली IP एड्रेस बनाते हैं। IP एड्रेस इक्वल्स 172.16.42.5। पोर्ट नंबर कैलकुलेशन। लास्ट 2 ऑक्टेट्स हाई ऑर्डर बाइट रिप्रेजेंट करते हैं। P1 = 180
और लो ऑर्डर बाइट P2 equal to 32. Target port equals open parenthesis P sub 1 times 256 close parenthesis plus P sub 2. Target port equals open parenthesis 180 times 256 close parenthesis plus 32 equals 46,000. 80 plus 32 equals 46,112. Connection initiator. क्लाइंट ने पोर्ट कमांड इश्यू किया जो एक्टिव FTP मोड को इंडिकेट करता है। एक्टिव मोड में सर्वर अपने खुद के पोर्ट 20 से क्लाइंट के टारगेट पोर्ट 446112 पर TCP SYN पैकेट इनिशिएट करता है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, फायरवॉल रूल और पैसिव मोड पोर्ट डिकोडिंग। पैसिव मोड के लिए कॉन्फ़िगर किया गया एक FTP सर्वर क्लाइंट से पैसिव कमांड रिसीव करता है। सर्वर स्टेटस स्ट्रिंग के साथ रिस्पॉन्ड करता है। 227 entering passive mode open parenthesis 203,0, 113,99, 218,12 close parenthesis. क्लाइंट के आगे पोजीशन किया गया नेटवर्क फायरवॉल आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करता है। एग्जैक्ट डेस्टिनेशन सर्वर IP और पोर्ट कैलकुलेट करें जिस पर क्लाइंट को आउटबाउंड TCP SYN पैकेट भेजना होगा। अगर क्लाइंट का फायरवॉल केवल 1024 SIM या उसके बराबर वाले डेस्टिनेशन पोर्ट्स पर ही आउटबाउंड TCP कनेक्शंस अलाउ करता है तो क्या फाइल ट्रांसफर सक्सेसफुल होगा? एक्सप्लेन करें। सॉल्यूशन। सर्वर टारगेट एड्रेस और पोर्ट कैलकुलेशन। सर्वर IP 203.0.113.99 P1 equal to 218 P22 equal to 12. सर्वर पैसिव डेटा पोर्ट इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 218 times 256 close parenthesis plus 12 equals 55,808 plus 12 equals 55,820. Firewall evaluation. क्लाइंट को डेस्टिनेशन पोर्ट 5582220 पर आउटबाउंड TCP टा कनेक्शन इनिशिएट करना होगा। क्योंकि 5582220 1024 से बड़ा है इसलिए क्लाइंट की लोकल फायरवॉल पॉलिसी आउटबाउंड TCP SYN पैकेट को ब्लॉक कर देगी। रिजल्ट, डेटा कनेक्शन हैंडशेक टाइम आउट हो जाएगा और फाइल ट्रांसफर फेल हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव समरी मैट्रिक्स। FTP वर्सेस SSH प्रोटोकॉल इकोसिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस और एग्जाम सिनेरियो के लिए अपनी अब टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करने के लिए इस साइड बाय साइड कंपैरिजन मैट्रिक्स को रिव्यू करें। यह टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, स्पेशली स्टैंडर्ड एक्टिव और पैसिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ सिक्योर शेल की साइड बाय साइड तुलना प्रोवाइड करती है। यह डिफॉल्ट कंट्रोल और डेटा पोर्ट्स, कनेक्शन इनिशिएशन मेथड्स, एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स और फायरवॉल ट्रैवर्सल बिहेवियर जैसे कि ऑपरेशनल डिफरेंसेस को डिटेल में बताती है। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि हमने यह कवर कर लिया है कि सिस्टम्स रियल टाइम इंटरेक्टिव सिग्नल्स कैसे एक्सचेंज करते हैं, HTTP के जरिए डायनामिक वेब रिसोर्सेस कैसे रिट्रीव करते हैं और FTP और SSH के जरिए रिमोट फाइल्स और कमांड्स को सिक्योरली एग्जीक्यूट करते हैं, तो चलिए इंटरनेट की सबसे फंडामेंटल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सर्विसेज में से एक इलेक्ट्रॉनिक मेल की तरफ ध्यान देते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड आर्किटेक्चर्स ग्लोबल नेटवर्क्स पर मैसेज कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये एक्सप्लोर करने के लिए 8.5 मेल सर्विसेज प्रोटोकॉल्स SMTP, POP3 और IMAP पर चलिए।